हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश प्रियदर्शी स्वागत करते हैं आपका एक और वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4B। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4A पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर प्रश्नावली 4B। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4B क्या है। 4B में हम लोगों को पढ़ना है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के हल। यानी कि गुणनखंडों द्वारा मतलब क्या है, गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, मध्य पद के विभक्तीकरण द्वारा। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल या हल। द्विघात समीकरण के मूल या हल हम आपको बहुपद में भी समझा चुके हैं और पिछले चैप्टर में भी समझा चुके हैं। ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल या हल क्या होते हैं? चर के वह सभी मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं उस द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। यानी कि चर के वह सभी मान जो समीकरण को पूरी तरीके से संतुष्ट करते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x का मान यहाँ पर रख दें, वो 0 के बराबर आ जाएगा, तो वही x का मान इसका क्या कहलाएगा, समीकरण का मूल या हल। देखिए जैसे ये वाला हमारा उदाहरण है, अगर हम इसको हल करें तो x² माइनस 10 का गुणनखंड ऐसा करना है कि जोड़ने पर 3√5 आए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। जोड़ने पर 3√5 आए तो हम लोग लिख सकते हैं 2√5 प्लस 1√5 x प्लस अंडर 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस, देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 1 कम 2। जब इसका हम गुणा करेंगे 2√5 का और √5 का तो 2 × 2 हो जाएगा, √5 का √5 से गुणा होगा √25 हो जाएगा, √25 का वर्गमूल 5 होता है, बराबर में 10 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 2√5x माइनस √5x प्लस 10 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हो जाएगा x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 2√5 माइनस यहाँ से √5 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 2√5। जब इनका गुणा करेंगे तो प्लस 10 आ जाएगा इक्वल टू में 0। तब यहाँ से एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस √5, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2√5 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस √5 इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू √5। ये क्या हो गया, इस समीकरण का एक मूल और हल हो गया। ये समीकरण का मूल या हल है। ठीक है। इस समीकरण का ये मूल या हल है। तो x माइनस 2√5 इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू आ जाएगा 2√5। ये भी क्या है, एक समीकरण का मूल या हल। तो एक द्विघात समीकरण के दो मूल या हल प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो दो मूल या हल हमको प्राप्त हो गए। इस प्रकार से इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण के मूल या हल। अगर अब इस x का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरी तरीके से समीकरण को संतुष्ट कर देगा। ठीक है। चलिए गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के हल, यानी कि मध्य पद के विभक्तीकरण द्वारा, यही है मध्य पद के विभक्तीकरण। चलिए दो एग्जाम्पल से इधर से समझते हैं। जैसे हमारे पास है x² प्लस 9x प्लस 20। अब 20 का गुणनखंड ऐसा करना है कि जोड़ने पर 9 आए और गुणा करने पर 20 आए। तो क्या हो जाएगा भैया, 5 × 4 इक्वल टू 20 और 5 + 4 इक्वल टू 9। तो यही होगा इसका मध्य पद क्या है, 9x। 9x को ऐसे ही तोड़ना है किसमें, 5 + 4 में। अब इनका गुणा करेंगे 20 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 9x आएगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 5 प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये तो हमारा गुणनखंड हो गया, यहाँ तक हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसके आगे जो हम सॉल्व करेंगे अब इसके आगे जो हम सॉल्व करेंगे वो हमारा होगा द्विघात समीकरण के मूल व हल। अब यहाँ +4 है, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये हो गया एक इसी समीकरण का मूल या हल। और x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो x बराबर हो जाएगा -5। तो इस प्रकार से इस द्विघात समीकरण के दो मूल या हल प्राप्त हुए और गुणनखंड के द्वारा इसका हल हो गया हमारा x प्लस 4 x प्लस 5, और इसी से हमारा ये मूल या हल प्राप्त हो गया। ठीक है। ये है मध्य पद विभक्त द्वारा। अब इसी को मध्य पद विभक्त द्वारा हम हल करते हैं। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 2 है। जब यहाँ 1 था गुणांक इसका x² का, तो 20 का गुणा 1 में किए तो 20 आया, तब 20 का ही गुणनखंड हमको निकालना था।
अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये 3 है, ये 2 है, तो लास्ट वाली संख्या गुणा हम पहले वाली संख्या से करते हैं। 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 6। 6 का गुणनखंड ऐसा करना है कि जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 2x² माइनस 3 2 जा 6, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2। 3 प्लस 2 करने पर 5 आएगा, 3 इंटू 2 करने पर 6 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x, सॉरी, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, अंदर बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ से कॉमन ले लेंगे -1, अंदर बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 1। ये हो गया इस समीकरण का मूल्य हल। और उसी प्रकार से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, माइनस में था प्लस में हो गया, x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। इस प्रकार से इस द्विघात समीकरण के हमें क्या हुए, दो मूल्य हल प्राप्त हो गए। तो इसी से हम लोगों ने गुणनखंड भी सीख लिया और इन्हीं सवालों से हम लोगों ने मूल्य हल निकालना भी सीख लिया। इस प्रकार से हमें सारे सवाल 4B में इसी टाइप से लगाने हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 4B का 1 नंबर का सवाल। चलिए बढ़ते हैं उसी के आगे, हल करते हैं प्रश्नावली 4B का 1 नंबर का सवाल। ठीक है, पहले नंबर जो है वो निर्देश दिया गया कि कैसे आपको सवाल सॉल्व करने, किस प्रकार से। निर्देश में लिखा है गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि जितने भी सवाल हैं हमारे इस चैप्टर में, उन सभी के हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण दिया गया है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण के हमको मूल ज्ञात करने, कैसे ज्ञात करने हैं, किस विधि से, गुणनखंड विधि द्वारा, वही मध्यपद विभक्ति द्वारा। ठीक है, चलिए मध्यपद विभक्ति द्वारा हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहला सवाल है हमारा x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए 10 का गुणनखंड ऐसा करना है, क्योंकि यहाँ 1 है, 10 का 1 में गुणा करेंगे 10 ही आएगा। 10 का गुणनखंड ऐसा करना है कि घटाने पर 3 आए। तो देखिए 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, हमको 3 हिलाना है, तो यही 5 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका 3x का मध्यपद विभक्त हो जाएगा। ठीक है, इसको इसी में तोड़ेंगे, यानी 5 माइनस 2 x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये 3 को हमने तोड़ दिया 5 और 2 में, 5 दूना 10, 5 में से 2 घटेगा 3। हमेशा याद रखना कि गुणा करने पर ये संख्या है, और यहाँ अगर माइनस है तो घटाने पर आए, प्लस है तो जोड़ने पर आए। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 बचेगा एक ब्रैकेट में, 2 को कॉमन लेंगे, x माइनस 5 यहाँ बचेगा। अब इस प्रकार से हमें एक ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2, एक ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2, और x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे हम लोग कि द्विघात समीकरण के मूल, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल x बराबर -2 और x बराबर 5, यानी कि -2 और 5 हैं। यही होगा हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से हम हल करते हैं दूसरा नंबर सवाल भी, जो कि है x² माइनस 4√2x प्लस 6। अब देखिए 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 ही आएगा। अब 6 का गुणनखंड ऐसा करना है कि प्लस है तो जोड़ने पर 4√2 आए। ठीक है, तो देखिए अगर हम 3√2 में प्लस 1√2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4√2, और अगर 3√2 में √2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√4, 3 और ये 2, 3 दूना 6। यानी कि गुणा करने पर भी इन दोनों का को जोड़ने पर भी हमारा मान प्राप्त हो रहा है, गुणा करने पर भी हमारा मान प्राप्त हो रहा है। यानी जोड़ने पर 4√2 आ रहा है और गुणा करने पर 6 आ रहा है। तो यानी कि अगर हम 4√2 को हम तोड़ेंगे तो किस फॉर्म में तोड़ेंगे, 3√2 और √2 में। देखिए ये हो जाएगा 3√2 प्लस √2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये हो जाएगा x² माइनस 3√2x
प्लस माइनस का गुणा माइनस √2 x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3√2 बचेगा, -1 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा, एक मिनट, यहाँ से √2 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 3√2। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, अभी आपको गुणा करके हमने बताया। अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस √2, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। अब एक बार लिखेंगे x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा √2, ये आ गया पहला आंसर। x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ जाएगा, माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3√2। इस प्रकार से इस दिए गए समीकरण का मूल आंसर में लिखेंगे द्विघात, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल x बराबर √2 और x बराबर 3√2 है। ठीक है, यही हो जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। रूट जहां भी रहेगा वहां पर थोड़ा बारीकी से ध्यान देके सवाल को हल करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर सवाल है तीसरा, x² प्लस 13x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम करेंगे x² प्लस 36 का गुणनखंड ऐसा करना है कि जोड़ने पर 13 आए, गुणा करने पर 36 आए। तो देखिए 9 प्लस 4 करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 9 इंटू 4 करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 को हम किस फॉर्म में तोड़ेंगे, 9 और 4 के फॉर्म में, और यहाँ माइनस प्लस है तो प्लस का चिन्ह रहेगा, 9 प्लस 4 x प्लस 36 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 9x, 4 से गुणा करेंगे प्लस 4x प्लस 36 इक्वल टू 0। यहाँ पर x से गुणा करते हैं, ठीक है, इस प्लस और x से, तो यहाँ से हो जाएगा x कॉमन, x प्लस 9 एक ब्रैकेट में, प्लस 4 कॉमन, x प्लस 9 एक ब्रैकेट में। अब देखिए पहले ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 4, यानी कि इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। अब इन दोनों एक ही सेम चीजें हैं तो उसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखेंगे, x बराबर आ जाएगा -4। दूसरा x प्लस 9 इक्वल टू 0 लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -9। तो इस प्रकार से इस दिए गए द्विघात समीकरण का आंसर हमको प्राप्त होगा। लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल x बराबर -4 और x बराबर -9 प्राप्त हुए। यही हमारा है इस सवाल का आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों के। चलिए इसी के आगे और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। चलिए देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर है x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी कि 15 का गुणनखंड ऐसा करना है कि गुणा करने पर 15 आए और घटाने पर 2 आए। 2x को हमको ऐसे तोड़ना है। ठीक है, तो लिखेंगे x² प्लस 5 माइनस 3। देखिए 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे 5 और 3 में, x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें प्राप्त होगा x² प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5, क्योंकि यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, -3। अब 3 यहाँ से -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस 5। दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें हैं तो इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में कर लिया, x प्लस 5 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में कर लिया। तो यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर हमें प्राप्त हुआ 3, और यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट में हमको प्राप्त हुआ x माइनस 5। इस प्रकार दिए गए द्विघात समीकरण के मूल आंसर में लिखेंगे x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -5। यही है हमारे इस समीकरण के मूल। ठीक है, इसी प्रकार से आंसर लिख लेना। यहाँ पर हम पूरी हिंदी नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि रूट में दिया है। बच्चे क्या होते हैं कि रूट देखकर परेशान हो जाते हैं और
छोड़ देते हैं सवाल को, तो सवाल को छोड़ना नहीं है। ये तो और भी आसान सवाल है, सरल सवाल है। देखिए कैसे इसको आसान बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या से करते हैं, तो जो कि है √2 और ये है 5√2। जब इनका गुणा करेंगे तो यहाँ 1 है, तो 5 का गुणा 1 में 5, √2 का गुणा √2 में √4, √4 का वर्गमूल 2, 5 दूना 10। यानी कि हमको गुणा करने पर 10 लाना है और जोड़ने पर 7 लाना है। ठीक है, गुणा करने पर 10 लाना है और जोड़ने पर 7 लाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, गुणा करने पर 10 आए तो 5 + 2, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। x + 5 √2 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए √2x² प्लस यहाँ से आ जाएगा 5x + 2x + 5√2 = 0। अब यहाँ से देखिए हमको कॉमन क्या लेना है, यहाँ से हमको कॉमन लेना है x को अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √2x + 5। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर हम कॉमन लेंगे √2। देखिए √2 का गुणा जब √2 में होगा तभी हमें प्राप्त होगा 2। ठीक है, √2 का गुणा √2 में करेंगे तो √4 आएगा। √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 5 = 0। अब देखिए एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे x + √2 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे √2x + 5 = 0। तो एक बार लिखेंगे x + √2 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -√2। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला मूल। दूसरा वाला हमें प्राप्त होगा √2x + 5 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा √2x = -5। ठीक है, फिर x बराबर हो जाएगा -5/√2, तो ये आ जाएगा हमारा दूसरा वाला मूल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हमें प्राप्त होगा √2 और इसका -5/√2। यहाँ से हम लिख सकते हैं -√2 और यहाँ से -5/√2। ये होगा हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा आप लोगों के। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, पहले गुणा करके आप लोग हल कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसका गुणनखंड करिए। चलिए देखते हैं 6वां नंबर सवाल, जो कि है 2x² + x - 6 = 0। अब देखिए सबसे पहले लास्ट वाली संख्या गुणा पहली वाली संख्या में करेंगे, कितना आ जाएगा 12। 12 गुणनखंड ऐसा करना है कि यहाँ माइनस है, घटाने पर 1 आए। ठीक है, और गुणा करने पर 12 आए, तो इसको हम तोड़ेंगे। घटाने पर 1 मतलब 4 में से 3 घटेगा 1, 4 × 12। ठीक है, 4 और 3 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2x² + 4 - 3x - 6 = 0। यहाँ से हो जाएगा 2x² + 4 से गुणा करेंगे 4x - 3x - 6 = 0। यहाँ से 2x को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x + 2, -3 को कॉमन लेंगे x + 2। एक ब्रैकेट में आएगा 2x - 3, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x + 2। अब इस प्रकार से 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, तो x = हो जाएगा 3/2। पहला मूल हो गया। दूसरा वाला है x + 2 = 0, तो x = हो जाएगा -2। ये हमारा दूसरा वाला मूल है। इस प्रकार से इस द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त हुए, -2 और 3/2। इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस प्रश्नावली 4B का 6 सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। गुणनखंड आपको हर जगह मिलेगा, पूरे चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, जहां भी आपको इस प्रकार से समीकरण मिलेगा वहां आपको गुणनखंड करना ही करना है। ठीक है, तो गुणनखंड आना बहुत जरूरी है आप लोगों को, तो इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा, समझिएगा। ठीक है, और अपने मन से 1-2 बार जरूर लगाइएगा। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नंबर सवाल के साथ।